लखनऊ से खबर आपको बता दें, पुलिस ने सीज किए हैं दर्जन भर एम्बुलेंस। जी हां, निजी अस्पताल और केजीएमयू से मरीजों को लेकर ये जाती थी। प्राइवेट अस्पताल के साथ ही केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में पकड़ा गया है दलाल। ट्रॉमा सेंटर के कर्मचारियों ने पुलिस को ये दलाल को सौंप दिया है। पुलिस ने बड़े रैकेट का खुलासा किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रॉमा सेंटर के कर्मचारियों ने पुलिस को इस दलाल को सौंप दिया। बड़े स्तर पर यहाँ खेल चल रहा था। मरीजों को ये लोग लाते थे और केजीएमयू में न ले जाने की बजाय प्राइवेट अस्पतालों में उन्हें ले जाते थे। वहां से ये पैसे उगाही करते थे और तीमारदारों से भी पैसे वसूलने का काम किया जाता था। अब पुलिस ने दर्जन भर से ज़्यादा एम्बुलेंस को सीज किया है और ये लखनऊ की ही बात नहीं, बाकी अन्य जिलों में भी कार्रवाई की ज़रूरत है, क्योंकि ज़िला अस्पताल से सीधे तौर पर रेफर कर दिया जाता है बाकी सेंटरों के लिए। और ऐसे में एम्बुलेंस को लेकर एक बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। ये बड़ी एक कार्रवाई हुई है, दर्जन भर से ज़्यादा एम्बुलेंस को सीज किया गया है और यही कार्रवाई राजधानी के साथ साथ बाकी अन्य शहरों में भी करनी होगी, क्योंकि वहां पर भी एक बड़ा रैकेट एम्बुलेंस घोटाले का चलता है। जी हां, एम्बुलेंस का जो घोटाला चल रहा है वो सीधे तौर पर एक बड़ा असर डालता है मरीज और उनके परिवारीजनों पर, तीमारदारों पर, और मनमानी तरीके से उनसे पैसे भी वसूले जाते हैं। हालांकि ये कार्रवाई हुई है, केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में ये दलाल पकड़ा गया है और दर्जन भर से ज़्यादा ये प्राइवेट एम्बुलेंस को सीज किया गया है। ये तस्वीरें देखिए, यही वो एम्बुलेंस हैं जिनको इधर से उधर लखनऊ की सड़कों पर दौड़ाया जाता था और मनमाने पैसे वसूलने का काम किया जाता था। शिवा शर्मा हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शिवा, ये एक छोटी कार्रवाई इसको माना जाएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ राजधानी में एक मामला सामने आया। प्रदेश भर में न जाने कितने एम्बुलेंस घोटाले चल रहे हैं और वहां मरीजों के तीमारदार बेहद परेशान होते हैं। ये बड़ी सर्जरी की जरूरत है। देखिए, बिल्कुल सुनील, ये बड़ा नेक्सस होता है, बड़ा फोकस होता है। जो विभाग के कर्मचारी हैं उनकी सांठगांठ के साथ ही चलता है। गुरुवार को मामला प्रकाश में आया था और राजधानी का जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है वहां से एक दलाल को पकड़ा गया था। वो जो ब्रोकर था वो सरकारी अस्पतालों से मरीजों को ट्रांसफर करने का लगातार कोशिश करता था और कई बार वो कर भी चुका था। लिहाजा जो ट्रॉमा सेंटर के कर्मचारी ने उस दलाल को पकड़ा और पुलिस को सुपुर्द किया, तो पुलिस ने कुछ देर की घंटों की पूछताछ के बाद उसको छोड़ दिया। तो तमाम जो केजीएमसी के कर्मचारी थे वो इस बात से नाराज थे कि जिस पर एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिस पर से एक बड़ा नेक्सस खुल पाता, उसको पुलिस ने छोड़ दिया। और फिलहाल पुलिस की जो फजीयत थी वो अधिकारियों तक पहुंची और उसके बाद लोकल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए केजीएमसी के बाहर से 11 एम्बुलेंस को सीज कर दिया है और ये कार्रवाई को एक बहुत बड़ा एक अपनी पीठ थपथपाने वाला कार्रवाई बताई है। और ये जरूर कहा जा सकता है कि जो पहली लूट होल थी पुलिस की, वो उससे एक बड़ा के चौकट जो टूट सकता था वो फिलहाल हाथ से निकल चुका है। लेकिन एम्बुलेंस पर कार्रवाई करने के बजाय अगर इस बड़े नेक्सस को तोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं राजधानी में जो इस तरीके के जो काम होते हैं उससे एक बड़ा विराम लग सकता है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो लोकल पुलिस है, जो चौक की पुलिस है, उसने 11 एम्बुलेंस को फिलहाल सीज कर दिया है। और इसका जरूर कहना है कि इस तरीके के जो फोकस जो नेक्सस चलता है उसके खिलाफ जरूर स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर एक बड़ी कार्रवाई करेगा। किस तरह से ये घटनाओं को अंजाम देते हैं ये लोग, क्योंकि अक्सर करके जो अभी तक समझ में आया, जो खबरें आती रही हैं प्रदेश भर के शहरों से, जो मरीज अस्पताल रेफर किए जाते हैं, अब जहां उस मरीज की हालत गंभीर होती है उसे किसी जिला अस्पताल या बड़े सेंटर के लिए रेफर किया जाता है। शिवा, ये लोग सरकारी अस्पताल न ले जाकर उन्हें प्राइवेट अस्पतालों में ले जाते हैं और बताते हैं कि वहां तो सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्थाओं का माहौल है, आपका मरीज मर जाएगा, और उस समय मरता क्या नहीं करता, और ये लोग प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर देते हैं और वहां से एक मोटी रकम वसूलते हैं। इस तरह की कार्रवाइयों को तो अंजाम करते हुए इन लोगों को देखा गया। लखनऊ में ये लोग किस तरह से षड्यंत्र रच के परेशानी खड़ी करते हैं लोगों के आगे? देखिए सुनिए, क्योंकि राजधानी होने के नाते यहाँ पर सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट अस्पताल में जो व्यवस्था का जो एक दायरा है वो बहुत बड़ा है। लिहाजा कई प्रदेश के कई जिलों में अगर कोई बड़ा मरीज होता है, बड़ी एक बीमारी से जूझ रहा होता है, तो राजधानी लखनऊ की तरफ जरूर कूच करता है। और यहाँ पर सरकारी अस्पतालों में तो सुविधाएं बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है, इसलिए कभी कभार ये जरूर होता है, देखने को मिलता है कि बेड की असुविधा हुई, इसलिए जो मरीज था उसके परिजन थे उसको सरकारी अस्पताल में शिफ्ट कर ले गए। लेकिन एक जो फोकस, एक जो नेक्सस है वो सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्था को बता करके उसको निजी अस्पताल ले जाता है और वहां पर उनसे मोटी रकम वसूली जाती है। और इसी अव्यवस्था को तोड़ने के लिए सरकार लगातार ये बात कहती है, स्वास्थ्य
विभाग के अधिकारियों से, पुलिस विभाग के अधिकारियों से कि इस नेक्सस को तोड़िए, ताकि सरकारी जो अस्पताल की तस्वीरें हैं वो उसमें बुरी तस्वीर ना दिखाई पड़े कि वहां पर इलाज नहीं होता, वहां पर डॉक्टर नहीं रहते, वहां पर अव्यवस्था नहीं होती है। लेकिन सुनील, अगर ग्राउंड जीरो की बात की जाए तो अव्यवस्था रहती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं रहती है कि प्राइवेट अस्पतालों की तरफ मूव किया जाए। जरूर मैं बार बार कह रहा हूँ कि राजधानी होने के नाते यहाँ पर मरीज बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा बर्डन होता है, लेकिन सरकारी अस्पतालों की तस्वीरें लगभग ठीक है, लेकिन कुछ जालसाजों की वजह से, कुछ एक बड़े नेक्सस की वजह से जो तीमारदार हैं उनको लोग तोड़ लेते हैं और वहां से उसको प्राइवेट अस्पतालों की तरफ ले जाते हैं। तो इस पर पुलिस को और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को एक बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इस तरीके की जो तस्वीरें हैं दोबारा देखने को ना मिले, क्योंकि जो लोकल जो मीडिएटर है, जो दलाल है, वो इस तरीके के काम को करते हैं और एक बड़ा नेक्सस है जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर के चलता है। तो लखनऊ पुलिस इस बात को मानती है कि इस बड़े नेक्सस को तोड़ने के लिए उनके पास स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनका साथ चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी इस पर उसको प्लानिंग के रूप में नहीं ले जाते। अगर उसको ले जाए तो शायद इस टॉपर्स को तोड़ा जा सके। बहुत शुक्रिया शिवा, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। एक बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है और इसके साथ ही इन अव्यवस्थाओं को ख़त्म करने की भी ज़रूरत है।